स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल में। आज के वीडियो का जो टॉपिक है वो टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर्स। इसके लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया था मिरर से रिलेटेड बेसिक डेफिनेशंस के बारे में। अब हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं कि भाई इमेज कैसे बनेगी मिरर से। मतलब बेसिक बात यह है कि अगर मैं कांच के सामने जाके खड़ा हो जाता तो कांच में जो मेरी फोटो दिखती है वो कैसे दिखती है ना। तो बेसिकली हम यही समझेंगे इसमें कि इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर्स कैसे होता है। प्लेन मिरर का तो हमने क्लियर देख लिया था। अभी हम यहाँ पर जो देखने जा रहे हैं वो स्फेरिकल मिरर्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। स्फेरिकल मिरर्स के बारे में, प्लेन मिरर के बारे में छोटी सी चर्चा अपन जरूर कर लेंगे इस टॉपिक में, लेकिन बेसिक अपना जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा स्फेरिकल मिरर्स का, ठीक है ना। बेसिक पॉइंट रहेगा अपना स्फेरिकल मिरर का। हाँ, एक बात अपने को ध्यान रखनी बहुत ज़रूरी है। कभी भी अपन किसी भी मिरर से रिलेटेड चर्चा करें तो अपने को इमेज फॉर्मेशन के लिए 3 पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। अब 3 पॉइंट्स कौन कौन से? तुम बोलोगे सर कौन कौन से पॉइंट्स? तो 3 पॉइंट्स में पहला पॉइंट आता है कौन सा, कि भैया इमेज बनाने के लिए तेरे को 2 रेज की जरूरत है। 2 रेज, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है? रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। रे ऑफ लाइट पैरेलल टू principal axis, parallel to principal axis, passes through focus after reflection. Passes through focus after reflection, ठीक है। वो रे ऑफ लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है वो फोकस से गुजरेगी रिफ्लेक्शन के बाद। रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से गुजरेगी? फोकस से। तो भैया ये मेरे पास एक कॉन्केव मिरर है। ये कॉन्केव मिरर का प्रिंसिपल एक्सिस मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर है पोल। पोल के बाद आ जाता है मेरे पास में फोकस, और फोकस के बाद आ जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? वो पॉइंट होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर स्फीयर का सेंटर है। कौन से? होलो स्फीयर का। जिस स्फीयर से ये मिरर अपन ने निकाला था उसी होलो स्फीयर का सेंटर है। तो सेंटर ऑफ द होलो स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट, ठीक है। यहाँ पर बात करते हैं अपन रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। वो रे ऑफ लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, चाहे कहीं से भी आ रही हो, दैट डजंट मैटर, लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस के अगर पैरेलल आ रही है तो रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से गुजरेगी? फोकस से गुजरेगी। रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से गुजरेगी भाई? फोकस से गुजरेगी। ध्यान रखना है, रे ऑफ लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से गुजरेगी, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पर ये तुम्हारे हो गया इंसिडेंट रे और ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे। तो रिफ्लेक्टेड रे हमेशा कहाँ से गुजरेगी? फोकस से। अगर मैं दूसरी चर्चा करूं इस पे, तो बीच में अगर मैं नॉर्मल डालता हूं तो मेरा नॉर्मल ऑलवेज शुड पास थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये तुम्हारे आ गया नॉर्मल, और नॉर्मल हमेशा कहाँ से पास होना चाहिए? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। नॉर्मल के बारे में क्या डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, रिकॉल कर लेते हैं हम थोड़ी सी। नॉर्मल क्या था भैया? नॉर्मल एक इमेजिनरी लाइन थी जो कि सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। कौन सी सरफेस के? रिफ्लेक्टिंग सरफेस के। और ये इमेजिनरी लाइन अपन कहाँ ड्रॉ करते हैं? ये इमेजिनरी लाइन अपन ड्रॉ करते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर, ठीक है। तो भैया ये तेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, ठीक है। ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये हो गया क्या? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एक हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, एक हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर बात है? ओके, तो ये तो हो गई तुम्हारी पहली बात। किसके लिए? कॉन्केव मिरर के लिए। अब अपन बात करेंगे दूसरा, कॉन्वेक्स मिरर। अगर मान ले कॉन्वेक्स मिरर हो तो क्या होगा? तो यहाँ पर बात कर लेते हैं कॉन्वेक्स मिरर की। सेम है, ये पोल है, लेकिन हाँ कॉन्वेक्स मिरर का फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर दोनों जो है वो इमेजिनरी होते हैं, ठीक है ना।
यहाँ पर तेरे फोकस कॉनकेव मिरर में फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है वो क्या होंगे, रियल होंगे, ठीक है ना। कॉनकेव मिरर में फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा, रियल, किसमें, कॉनकेव में। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में ऐसा नहीं होता है। कॉन्वेक्स मिरर में फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर तेरे रियल नहीं होते हैं, क्योंकि वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पीछे होते हैं, है ना। यहाँ पर क्या होते हैं, यहाँ पर तेरे सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस दोनों रियल है। क्यों, क्योंकि फ्रंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना। फ्रंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने है, देखना ध्यान से, ये वाली तेरे रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और इसी के सामने फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो इसलिए फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या माने जाएंगे, रियल माने जाएंगे। किसके लिए, कॉनकेव के लिए। जबकि कॉन्वेक्स के लिए फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर तेरी रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये है और फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पीछे हैं। इसलिए यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर के लिए तेरे फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर दोनों जो हैं वो वर्चुअल होते हैं, या फिर अपन इसको कह सकते हैं इमेजिनरी होते हैं, ठीक है ना। वर्चुअल होते हैं या क्या होते हैं, इमेजिनरी होते हैं। क्लियर है बात, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, समझना ध्यान से आप मेरी बात को, ठीक है। तो रे ऑफ लाइट भाई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस तो इसमें भी आएगी, ओके। और रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जो आएगी वो रिफ्लेक्ट होकर के वापस भी जाएगी। तो रिफ्लेक्ट होकर के जो रे ऑफ लाइट जा रही है उसको अगर मैं पीछे बढ़ा दूं तो वो फोकस से निकलती हुई दिखाई देती है। तो सेम बात है, रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू फोकस, या रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। दिमाग में ढंग से बिठा लेना है, ओके, क्योंकि ये पॉइंट आपको अप्लाई करना है जब भी आप इमेज बनाओगे तब, पहला। दूसरा पॉइंट इसका वाइस वर्सा होता है। आप इस नोट्स का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक करो वीडियो को और शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की मदद हो जाए इस लॉकडाउन में। दूसरी बात जो है यहाँ पर वो अपने को ध्यान देने वाली है। सेकेंड बात क्या है कि भैया, सेकेंड बात ये है कि रे ऑफ लाइट अगर कोई एक्सीडेंटली फोकस से पास हो रही है, कोई रे ऑफ लाइट अगर फोकस से निकल रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, ठीक है ना, ओके। रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम फोकस become parallel to principal axis after reflection। मैंने कहा था ना फर्स्ट पॉइंट का वाइस वर्सा है, ये अपोजिट है फर्स्ट पॉइंट का, ठीक है। तो ये तुम्हारे कॉनकेव मिरर है, ये फोकस है, ये पोल है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सी है, एफ है और ये पी है। तो अगर कोई रे ऑफ लाइट मान ले तेरे फोकस से क्रॉस हो रही है, यहाँ से कोई इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है, ऐसे यहाँ से तेरे कोई इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है, इंसिडेंट है, यहाँ से अगर कोई इंसिडेंट रे ऑफ लाइट आती है तो वो जब मिरर से रिफ्लेक्ट होगी तो प्रिंसिपल एक्सिस की क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। प्रिंसिपल एक्सिस की क्या हो जाएगी भाई, पैरेलल। दूसरा सेम कॉन्वेक्स के लिए, ये पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। दूसरी बात, ये पोल है, फोकस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अगर कोई रे ऑफ लाइट जो है वो फोकस पर गिरती हुई आ रही है, ऐसी, अगर मैं एक इमेजिनरी बढ़ाऊँ पीछे की तरफ तो ये फोकस पर जाएगी,
अगर कोई रे ऑफ लाइट ऐसी गिरती हुई आ रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से पास होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास होगी, ठीक है ना। प्रिंसिपल एक्सिस के कहाँ पास होगी, पैरेलल। तो यहाँ पर ये आ जाएगा तेरे पैरेलल रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, और ये इंसिडेंट रे। ठीक है, यहाँ पर ये इंसिडेंट है और ये क्या है तेरे पैरेलल रिफ्लेक्टेड रे, पैरेलल रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया कि रे ऑफ लाइट अगर फोकस से आ रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस की क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। तो पॉइंट दूसरा याद रखना है। अच्छा, अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। तीसरे में आपको क्या याद रखना है, तीसरे पॉइंट में आपको क्या याद रखना है, ये भी ध्यान रखें आप। तीसरे पॉइंट में ये याद रखना है कि अगर कोई इंसिडेंट रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है तो वो मिरर पर परपेंडिकुलर गिरती है, ठीक है ना। ओके, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ curvature, coming from center of curvature falls perpendicularly on the mirror, ठीक है, fall perpendicularly on the mirror। मिरर पर ये कैसे गिरती है, परपेंडिकुलरली गिरती है, ठीक है। फॉल परपेंडिकुलरली टू द मिरर एंड रिफ्लेक्ट बैक टुवर्ड्स द सेम डायरेक्शन फ्रॉम वेयर इट कम, ठीक है, एंड रिफ्लेक्ट बैक टुवर्ड्स द सेम डायरेक्शन from where it comes, ठीक है। जहां से आई है उधर ही वापस चली जाएगी, ओके, उधर ही वापस चली जाएगी। जैसे कि भाई ये तुम्हारे था एक मिरर जिसका नाम है कॉन्केव मिरर, ये पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। सपोज करो कोई रे ऑफ लाइट जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है। सपोज करो कोई रे ऑफ लाइट कहाँ से आ रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ठीक है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो रे ऑफ लाइट आएगी वो मिरर पे यहाँ पर, मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग पार्ट है, ठीक है, इस रिफ्लेक्टिंग पार्ट पर 90 डिग्री का एंगल सबटेंड करेगी। कितने का करेगी, 90 डिग्री का। तो इंसिडेंट रे अगर मिरर पर 90 डिग्री पे गिर रही है तो रिफ्लेक्टेड रे कितने डिग्री पे जाएगी, 90 डिग्री पे। सब सीधी बात है कि भैया एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, मुझे पता है। और मुझे अगर ये बात पता है तो मुझे ये बात भी पता है कि कोई रे अगर किसी मिरर पर किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस में परपेंडिकुलर गिर रही है तो वो वापस उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर इंसिडेंट रे का डायरेक्शन और रिफ्लेक्टेड रे का डायरेक्शन सेम होता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। सिमिलरली हम वहां पर भी जानते हैं कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी, पोल है, फोकस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक रे ऑफ लाइट ऐसी गिरी मिरर पे जिसने मिरर पे बनाया कितने डिग्री का एंगल, 90 डिग्री का। जिसने मिरर पे बनाया कितने डिग्री का एंगल, 90 डिग्री। तो भैया इंसिडेंट रे गिरी तो रिफ्लेक्टेड रे वापस भी हो गई सेम उसी डायरेक्शन में। लेकिन हाँ, अगर इसको मैं आगे बढ़ा देता तो ये कहाँ से निकलती, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ठीक है, क्लियर बात। तो ये हो गई तुम्हारे तीसरा पॉइंट, ठीक है। चौथा पॉइंट जो तुमको याद रखना है, जब इमेज फॉर्मेशन के लिए आप रे डायग्राम बनाओ तो आपको चौथा पॉइंट ध्यान रखना पड़ेगा।
फोर्थ पॉइंट क्या है कि द पॉइंट वेयर रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट मीट, है ना, द पॉइंट वेयर रेज ऑफ लाइट मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन, image is formed at that point where the rays of light meet after reflection. Image is formed at that point where the rays of light meet after reflection. जहाँ पर रिफ्लेक्शन के बाद रेज ऑफ लाइट मिलती हैं वहाँ पर इमेज फॉर्म्ड कंसिडर की जाती है, इमेज फॉर्म हुई मानी जाती है जहाँ पर रेज ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन के बाद मिलती हैं। ठीक है, ध्यान रखना कि मुझे एनी टू रेज ऑफ लाइट, रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट इज आर रिक्वायर्ड, ठीक है ना, तो एटलीस्ट कितनी चाहिए मुझे, 2 reflected rays of light are required for the formation of image. Are required for the formation of image. इमेज फॉर्मेशन के लिए एटलीस्ट 2 रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट की मुझे जरूरत पड़ेगी। एटलीस्ट 2 रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज। इमेज फॉर्मेशन के लिए कितनी रेज ऑफ लाइट चाहिए, 2 रेज ऑफ लाइट। ठीक है, 3 से नहीं चलेगा, चल जाएगा, 4 से चल जाएगा, 10 से चल जाएगा, 50 से चल जाएगा, 1 से नहीं चलेगा। समझ में आ गई बात, 1 से नहीं चलना है, 2 से कम 2 तो चाहिए ही भाई, क्योंकि 2 जब जाकर के मिलेंगी तो ही तो इमेज फॉर्मेशन पता चलेगा। अगर 2 जाके नहीं मिलेंगी तो कहाँ से पता चलेगा इमेज फॉर्मेशन। ठीक है, तो कम से कम 2 रेज तो चाहिए यार। ठीक है, तो यार अपन 2 रेज लेंगे, ठीक है ना। ये तेरे हो गया कौन सा मिरर बता, इसका नाम है कॉनकेव मिरर, है ना। ये इसका प्रिंसिपल पोल है, फोकस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है ना, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है। ओके, एक ऑब्जेक्ट भैया बैठा था इधर कहीं, कंसिडर कर ले कहीं पर भी, ठीक है ना। तो मेरे को कम से कम कितनी रेज ऑफ लाइट चाहिए, कम से कम 2 रेज ऑफ लाइट चाहिए। मेरे को एक बात और ध्यान रखनी है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट पोल पर गिरती है, अगर कोई रे ऑफ लाइट पोल पर गिरती है तो वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगी। अब तुम पूछोगे सर दूसरी रेज ऑफ लाइट नहीं करेंगी क्या, वो भी करेंगी। ठीक है ना। ओके, रे ऑफ लाइट falling on pole also follow the laws of reflection। देख यहाँ पर मैंने also लगाया है, यानी कि बाकी सब तो कर ही रही है। ठीक है ना, also follow the laws of reflection, also follows the laws of reflection। तो मान लिया अगर कोई रे ऑफ लाइट भैया इधर गिर रही है पोल पे, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट कहाँ होगी, पोल पे। ठीक है, इस तरह से इंसिडेंट रे ऑफ लाइट कहाँ पर आई, पोल पे। तो जो रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट आएगी वो इधर जाएगी, ये आर है, ये आई है, और जो एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि तभी तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होंगे ना अंकल, है ना। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर क्या रहेगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन रहेगा, तभी तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होंगे ना भैया। ठीक है, तो एंगल आई बराबर एंगल आर रहेगा। ये 4-5 चीज़ें तुझे ध्यान रखनी है कुल मिला करके। जैसे कि मान ले ये मिरर बना हुआ है कोई, फॉर एन एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं। ठीक है, ये पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो एक रे ऑफ लाइट भैया पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है और फोकस से क्रॉस हो जाती है। ठीक है ना। ओके, क्लियर बात है। एक रे ऑफ लाइट तेरे जो है वो पोल पे आती है और वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये दोनों रेज ऑफ लाइट जहाँ पर मिल रही है, जिस भी पॉइंट पर,
उस पॉइंट पर तेरे क्या होगा, इमेज बनेगी, उस पॉइंट पर क्या होगा, इमेज बनेगी। ठीक है, अभी हालांकि लोकेशन मैं इसमें कुछ भी इमेज की नहीं बता रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल है, आप इसको एज अ कॉन्सेप्ट ना समझें। ठीक है, ये जस्ट एन एग्जाम्पल है कि यार मेरे को इमेज की लोकेशन पता करने के लिए कम से कम 2 रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट की जरूरत होगी, वो भी जिस पॉइंट पर वो रेज ऑफ लाइट मिल रही है, दोनों रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट, उधर इमेज बनेगी। क्लियर है बात, कोई समस्या नहीं है। अच्छा, अब अपन छोटी छोटी सी एक टर्मिनोलॉजी, टर्म्स समझ लेते हैं, है ना। टर्म्स समझने बहुत ज़्यादा जरूरी है, अपन छोटे छोटे टर्म्स समझेंगे अपन। टर्म्स समझने बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, इसलिए होते हैं क्योंकि अगर आप टर्म्स नहीं समझोगे तो आप फिर कई सारी चीज़ों को आगे डिराइव नहीं कर पाओगे, है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं टर्म्स। टर्म्स समझने आने चाहिए। ओके, जब जेईई वैसे पढ़ाया जाता है तो टर्म्स की ज़्यादा इंपॉर्टेंस आ जाती है, क्योंकि उस टाइम टर्म्स में ही बात होती है। तो यहाँ पर ध्यान रखना कि भैया मैं एक कॉनकेव मिरर बना देता हूँ, ज़्यादा इजी समझ में आएगा। ये है पोल, ठीक है, ओके। ये है तेरे फोकस, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो पोल से लगा करके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की जो डिस्टेंस है उसे अपन क्या कहते हैं, उसे अपन कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इसको अगर मैं एक जगह पर लिखूं तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। CP क्या आएगा तेरे, रेडियस ऑफ कर्वेचर R, CP क्या आएगा R। वहीं पर अगर मैं फोकस से और पोल की डिस्टेंस की बात करता हूं तो इसे फोकल लेंथ बोलते हैं, ठीक है ना। फोकस से पोल की डिस्टेंस की अगर अपन बात करें तो उसे क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ, यानी कि FP तेरे क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ। FP फोकल लेंथ है और इसे अपन स्मॉलर f से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। कभी कभी कैपिटल F से भी कर दिया जाता है अपने सिस्टम के हिसाब से। फिर देख डिस्टेंस, एक बात गांठ बांध लेना, MTRL कर लेना, ठीक है ना। MTRL का मतलब मैं तुझे रट लूंगा। एक बात दिमाग में अच्छे से बिठा लेना कि ऑल द डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम पोल, ठीक है ना। ऑल द डिस्टेंसेज आर measured from pole। ऑल द डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। सारी की सारी डिस्टेंसेज कहाँ से मेजर करनी पड़ेगी अपने को, पोल से मेजर करनी पड़ेगी। ऑल द डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम पोल, सारी की सारी डिस्टेंसेज पोल से मेजर करनी पड़ेगी। ओके, तो भैया पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी को रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, जिसको R से लिखते हैं। पोल से फोकस की दूरी को फोकल लेंथ बोलते हैं, जिसको F से लिखते हैं। पोल से इमेज की दूरी को इमेज डिस्टेंस बोलते हैं, पोल टू इमेज, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, इमेज डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन पोल टू इमेज डिस्टेंस है, इसको अपन लिखते हैं V से। इमेज डिस्टेंस को अपन लिखते हैं V से। याद रखना 9th के अंदर V को अपन ने वेलोसिटी माना था, लेकिन यहाँ पर V को अपन इमेज डिस्टेंस मान रहे हैं, फर्क है। ओके, ठीक है। फिर उसी तरह से डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड ऑब्जेक्ट, ये तेरे कहलाती है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड ऑब्जेक्ट क्या कहलाएगी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहलाएगी, ठीक है ना। डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड ऑब्जेक्ट क्या कहलाएगी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहलाएगी। क्लियर बात है। तो ये U है। डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस फोकल लेंथ कहलाती है। एक बात ध्यान से सुन ले अब कि भैया फोकस, इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, द रिलेशन बिटवीन इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ, रिलेशन बिटवीन इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस and focal length
रिलेशन बिटवीन इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ के बीच में जो रिलेशन है उसको अपन क्या कहते हैं, मिरर इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है ना। उसको अपन क्या बोलते हैं, मिरर इक्वेशन, जिसको अपन प्यार से मिरर फॉर्मूला भी बोलेंगे, ठीक है ना। इसको अपन मिरर इक्वेशन बोलते हैं या मिरर फॉर्मूला भी बोलते हैं। इसका डेरिवेशन जो है वो अपन आगे वीडियो में चर्चा करेंगे, ठीक है ना। मिरर इक्वेशन बहुत इजी इक्वेशन है, 1/u + 1/v = 1/f करके ऐसी एक इक्वेशन आती है, ये मिरर इक्वेशन होती है। इसकी चर्चा अपन आगे वाले वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक बातें हो गई जो तुमको क्लियर हो गई कि भैया सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल के बीच की डिस्टेंस, रेडियस ऑफ कर्वेचर। एक बार फिर से देख लेते हैं, पोल और फोकस के बीच की डिस्टेंस, फोकल लेंथ। सारी की सारी चीज़ों को मुझे पोल से मेजर करना है, ठीक है। पोल से इमेज के बीच की डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस लिखेंगे किससे, v से, छोटा वाला v, स्मॉलर v। पोल और ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लिखेंगे किससे, u से, छोटा वाला u, ठीक है ना। इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ के बीच का जो रिलेशन है उसको अपन क्या बोलते हैं, मिरर इक्वेशन बोलते हैं। मिरर इक्वेशन तेरे 1/u + 1/v = 1/f होती है। इसके जो डेरिवेशन की जो चर्चा है वो अपन वीडियो में आगे करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तुमको क्लियर हो गई। ये टर्म्स हैं, कुछ याद होनी चाहिए अपने को, तभी अपन इमेज फॉर्मेशन के बारे में चर्चा कर पाएंगे, ठीक है। तो अब कुल मिलाकर के मुझे इमेज फॉर्मेशन की बात करनी है ना। अब अपन आते हैं मुद्दे की बात पर, ओके। अब अपन आते हैं यहाँ पर मुद्दे की बात पर। मुद्दे की बात भाई ये है कि यार दो टाइप की इमेजेस बनती हैं, है ना। एक तो अपने को पता है कि यार रियल इमेज बनती है और दूसरी होती है वर्चुअल इमेज। अब रियल इमेज क्या और वर्चुअल इमेज क्या, ठीक है। इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन, अच्छा इमेज जो है वो दो टाइप की बनती है। एक तो होती है तेरे रियल इमेज और दूसरी होती है जिसको अपन बोलते हैं वर्चुअल इमेज। फर्क क्या है, बेसिक फिजिक्स है, बेसिक रे ऑप्टिक्स 8th क्लास में आती है। रियल इमेज में और वर्चुअल इमेज में फर्क है। जैसे कि कांच है, कांच, मिरर अपने घर का, मिरर के आगे आप खड़े होते हैं, ठीक है ना। तो एक तो मिरर के अंदर आपकी इमेज बन रही है, वो तो आपको दिख रही है, लेकिन क्या पीछे किसी दीवार पर भी आपकी इमेज बन रही है, नहीं बन रही है, तो ऐसी इमेज को बोलेंगे वर्चुअल इमेज। क्यों, क्योंकि वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी टेकन ऑन स्क्रीन। वर्चुअल इमेज स्क्रीन पर नहीं आती है, नहीं दिखाई दे सकती है, कैन नॉट बी टेकन ऑन स्क्रीन, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होता है वर्चुअल इमेज में, वर्चुअल इमेज में रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट डू नॉट मीट एक्चुअली यानी कि रियलिटी में रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट मीट करती हुई दिखाई नहीं देती, अपने को उनको जबरदस्ती मिलाना पड़ता है, ठीक है ना। तो रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट डू नॉट रियली मीट, reflected rays of light do not meet in real, ठीक है। रियल सिनेरियो में जब आप ड्रॉ करोगे रे डायग्राम में तो रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट अपने आप नहीं मिलेंगी, ठीक है। अपने को जबरदस्ती पीछे ले जाके डैश डैश करके या ऐसे मिलाना पड़ेगा या मान लेना पड़ेगा, क्योंकि प्रैक्टिकली तो अपन दिखते हैं भाई मिरर में, थियोरेटिकली अगर अपन प्रूव नहीं कर पा रहे हैं तो अपने को मानना पड़ेगा कि इमेज बन रही है। तो यार जब इमेज बनती हुई दिखती है, ठीक है, तो वो रियल इमेज होता है, और जब बनती हुई नहीं दिखती अपने को मानना पड़ता है कि भाई बनेगी, तो वो वर्चुअल होता है। सीधा सीधा समझने का केस है, ठीक है ना। ओके, दूसरा रियल इमेज में क्या आता है भैया, रियल इमेज में ये आता है कि कैन बी टेकन ऑन स्क्रीन। आप स्क्रीन पे इसको ले सकते हो, जैसे कि मैग्नीफाइंग ग्लास से अपन सन की इमेज बनाते हैं पेपर पे, तो पेपर एक स्क्रीन है, ठीक है ना। कैन बी टेकन ऑन स्क्रीन, और इसमें क्या होता है सबसे अच्छी बात यह है कि रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट एक्चुअली मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन, है ना। रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन के बाद एक्चुअली मिलती है, ओके। तो रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट एक्चुअली meet after reflection. Reflected rays of light actually meet after
रिफ्लेक्शन। इसमें एक्चुअली मीट करेंगी, उसमें एक्चुअली मिलेंगी नहीं, अपने को वर्चुअली मिलाना पड़ेगा। वर्चुअल का मतलब हिंदी में लोग समझते हैं आभासी प्रतिबिंब, ठीक है, प्रतिबिंब इमेज। आभासी, आभासी का मतलब अपने को सीधा सीधा पता नहीं है इमेज बन रही है, अपन मान रहे हैं, ठीक है ना। ओके, यहाँ पर एक बात तेरे को ध्यान से समझनी है, माना कि इमेज बनती है तो वह आभासी होगी, माना की इमेज बनती है। अब माना की कोई आदमी नहीं है ना, माना की मतलब कंसिडर, ओके, कंसिडर इमेज बनती है तो वो क्या है, वर्चुअल, ठीक है ना। और यहाँ पर रियल इमेज बनती है, ठीक है, यहाँ पर मानना नहीं पड़ता है कि इमेज बन रही है, रियल इमेज बनेगी, ठीक है। अब दो चीज़ें और आती हैं मेरे पास, ये तो हो गई रियल और वर्चुअल की बात। इसके अलावा दो चीज़ें और आती हैं, रियल का भाई इन्वर्टेड और वर्चुअल का भाई इरेक्ट, ठीक है, ये दोनों भी हैं। इसके बारे में चर्चा थोड़ी सी कर लेते हैं। फिर अपन आगे बढ़ेंगे, है ना। चलो तो भैया शुरू करते हैं यार फिर से। इमेज, दो इमेजेस हैं, पहली इमेज जो है और दूसरी इमेज जो है। यहाँ पर पहली इमेज है जिसको अपन बोलते हैं इन्वर्टेड इमेज, ठीक है, और दूसरी इमेज है जिसको अपन बोलते हैं इरेक्ट इमेज। इन्वर्टेड इमेज और इरेक्ट इमेज, ठीक है ना। ओके, ध्यान से देखना, इसको बोलते हैं उल्टा, उल्टा, और इसको बोलते हैं सीधा, सीधा, ओके, ठीक है, सीधा। अब देख उल्टा मतलब क्या, उल्टा मतलब ये है कि मान ले एक ही इमेज तूने बनाई, इसकी ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल की इमेज बनाई मिरर पे, तो मिरर पे ए फॉर एप्पल की इमेज ऐसी बनी, मतलब अपसाइड डाउन हो जाएगा। मतलब जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो नीचे आ जाता है और जो नीचे वाला पार्ट होता है वो ऊपर आ जाता है, ठीक है ना। ओके, ये है ऑब्जेक्ट और ये है इमेज। जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो नीचे आ जाता है, जो नीचे वाला पार्ट होता है वो ऊपर आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे खड़ा हूँ, अगर किसी कांच में या मिरर में मेरी फोटो में देखूँ तो मैं ना, मेरा सिर नीचे दिखाई देगा, पैर ऊपर दिखाई देंगे, तो वो तेरे क्या कहलाएगी, इन्वर्टेड इमेज, जिसको बोलते हैं अपसाइड डाउन इमेज, है ना। ओके, अपसाइड डाउन इमेज, टॉप वाला पार्ट बॉटम में दिखाई देगा और बॉटम वाला पार्ट टॉप में दिखाई देगा। टॉप वाला पार्ट कहाँ दिखाई देगा, बॉटम में, और बॉटम वाला पार्ट कहाँ दिखाई देगा, टॉप में। तो ये तेरे क्या कहलाएगी, इन्वर्टेड इमेज कहलाएगी, ठीक है ना, इन्वर्टेड इमेज कहलाएगी। अच्छा, और इरेक्ट इमेज, इरेक्ट इमेज को प्यार से अपन बोलते हैं खाली लेटरली इन्वर्टेड, प्यार से अपन इसको बोलते हैं लेटरली इन्वर्टेड, ठीक है ना, लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब ये होता है कि लेफ्ट का राइट दिखता है और राइट का लेफ्ट दिखता है ना। ऑब्जेक्ट से इमेज की अगर मैं कंपैरिजन करूं, ओके, तो ऑब्जेक्ट में जो लेफ्ट है वो इमेज में राइट दिखेगा और ऑब्जेक्ट में जो राइट है वो इमेज में क्या दिखेगा, लेफ्ट दिखेगा। ऑब्जेक्ट में जो लेफ्ट है वो इमेज में राइट दिखेगा और ऑब्जेक्ट में जो राइट है वो इमेज में लेफ्ट दिखेगा, ठीक है। कैसे भैया, अगर मैं बात करूँ P फॉर पैरेट की, ठीक है, P फॉर पैरेट ये ऑब्जेक्ट है, तो इमेज में P फॉर पैरेट तेरे ऐसा बनेगा, ठीक है ना। P फॉर पैरेट ऑब्जेक्ट में ये है तो इमेज में ऐसा बनेगा। लेफ्ट का क्या बनेगा, राइट, और राइट का क्या बनेगा, लेफ्ट। तो ये तेरे अंतर है इन्वर्टेड इमेज और इरेक्ट इमेज के अंदर, ठीक है ना। ये तेरे अंतर आ गया किसमें, इन्वर्टेड इमेज और इरेक्ट इमेज में, ठीक है। क्लियर बात हो गई। अपन ने देख लिया कि भैया रियल इमेज क्या होती है, वर्चुअल इमेज क्या होती है, इन्वर्टेड इमेज क्या होती है, इरेक्ट इमेज क्या होती है, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं आगे की, नेक्स्ट बात करेंगे आगे के वीडियो में, जिसको अपन बोलेंगे भैया इमेज कैसे बनती है, फॉर्मेशन ऑफ इमेज पार्ट 2 में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, ठीक है, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।